एक जमीन 3 किरदार, 10 मिनट में बढ़े करोड़ों के दाम, या है रायताओं का कोई राजनीतिक दाव। आइए जानते हैं आखिर क्या है राम मंदिर जमीन खरीद मामले में भ्रष्टाचार के दावों की पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर विवाद खड़ा करना राजनीतिक दलों की एक सोची समझी रणनीति सी लग रही है, ताकि मंदिर कार्य में अड़ंगा लगाकर एक वर्ग विशेष को खुश करके उसका वोट हासिल किया जा सके। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए शायद वोट बैंक की या गंदी राजनीति के दांव चले जा रहे हैं, और इस वोट बैंक की राजनीति में कोई भी विपक्षी दल पीछे नहीं रहना चाहता है, फिर चाहे उन्हें राम मंदिर पर अनर्गल बयानबाजी करनी पड़े या प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल क्यों न खड़े करने पड़े। दरअसल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रविवार को हुए इस घोटाले के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। पिछले साल अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया था। सारी तैयारियां हो गई थी, लगातार काम भी चल रहा था और अब सिर्फ इंतजार एक भव्य राम मंदिर का था। लेकिन इस बीच जिस ट्रस्ट पर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी थी, उसी ट्रस्ट पर कुछ राजनीतिक लोगों ने एक आरोप लगा दिया है। राम मंदिर के लिए हुई जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहले जिस जमीन की कीमत मात्र 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही उसकी कीमत 18.5 करोड़ रुपए हो गई। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ कैसे बढ़ी। इसी साल 18 मार्च को उस जमीन की दोनों डील हुई थी और दोनों डील में महज 10 मिनट का फर्क बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों डील में दोनों गवाह भी कॉमन है। उनमें एक नाम अनिल मिश्रा का है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, और दूसरा नाम है अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। हालांकि ऋषिकेश उपाध्याय ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप से साफ साफ इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तमाम सियासी सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे राजनीतिक आरोप बता दिया है। अयोध्या में विवाद में आए जमीन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इसके केंद्र में 3 अहम किरदार हैं। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने सन 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया था। वही समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी 18 मार्च को रजिस्टर्ड हुआ और कुसुम पाठक ने पूर्व में हुई अपनी बात की मर्यादा रखते हुए 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान तिवारी को अपनी ज़मीन बेच दी, जिसके बाद उसी दिन ट्रस्ट ने उस जमीन को 18.5 करोड़ में दोनों से खरीद लिया। दरअसल यहाँ पर पूरे मामले में जिस भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, दरअसल वह 2 व्यक्तियों के बीच में पूर्व में हुए समझौते के कारण उत्पन्न हुई एक स्थिति है, और जिस मौखिक सहमति के आधार पर कुसुम पाठक का रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से समझौता हुआ था, उसे 18 मार्च को अमली जामा पहनाया गया था। अब इसी डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया है। जिस जमीन पर विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर जन्मभूमि के लिए कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जमीन की डील में गवाह रहे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश ने तमाम आरोपों को सियासी साजिश बताया है। मेयर ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने बयान जारी कर दिया है कि वो भूमि वर्षों पुराने अनुबंध पर थी, उसी के अनुसार उसे अपने नाम कराया गया है। मैं मेयर के नाते केवल सभी विषयों में गवाह हूँ, और जो लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं वो लोग राजनीतिक लोग हैं और उनको भगवान राम से दिक्कत है। मेयर के अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय ने भी आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीनें खरीदी हैं वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम रेट पर हैं। लोग राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में राजनीतिक घमासान भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी या अन्य विपक्षी दल इस मसले को बड़ा बनाने में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और सरकार से इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं।
फिलहाल राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नेताओं को कोई भी देशवासी सीरियस नहीं ले रहा है और राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाने वाले नेताओं के आरोपों को एक राजनीतिक साजिश ही माना जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।